हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपकी मुलाकात हमारे संस्थान के पुराने छात्र रोमा से कराने वाला हूं। रोमा ने एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम काफ़ी बेहतरीन अंकों से निकाल करके क्वालिफाई किया है। साथ ही साथ हाईकोर्ट के द्वारा आयोजित होने वाले जूनियर असिस्टेंट को एग्जाम को भी क्वालिफाई किया। इन्होंने एसएससी सीएचएसएल के पद को ज्वाइन न करके जूनियर अकाउंटेंट के पद असिस्टेंट के पद को ज्वाइन करना ज़्यादा बेहतर समझा। साथ ही साथ हमारे साथ अंकित जी भी हैं, जो कि रोमा के हस्बैंड भी हैं, और अंकित जी ने भी जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम को क्वालिफाई करके उस पद पर कार्यरत हैं। तो दोनों हस्बैंड एंड वाइफ इस समय एक ही जॉब में, एक ही प्लेस पे एक साथ कार्यरत हैं। आज हम इनकी कहानी संक्षिप्त में इनकी जुबानी सुनेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे की कहानी रोमा के साथ। तो रोमा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपके पुराने दिनों को जब मैं याद करता हूँ, बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आप आती हो और बहुत ही एजुकेशन भी आपका बहुत ज़्यादा, ऐसा नहीं कि बहुत एक्सलेंट रहा है, एक नॉर्मल बैकग्राउंड से था। लेकिन एज ए फीमेल कैंडिडेट आपको क्या क्या चैलेंज फेस करने पड़े जब आपने तैयारी शुरू की, चाहे एसएससी की तैयारी आप कर रही हो या अदर एग्जाम्स की? तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आई आपके सामने एज ए फीमेल कैंडिडेट जब आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की? सर एक्चुअली मैं ये कहना चाहूँगी, जैसे गर्ल्स कैंडिडेट की बात करें तो अगर वो कंपटीशन की बात करते हैं अपने फैमिली में, तो सबसे पहले तो उनको मना कर दिया जाता है कि बीइंग अ गर्ल आप शादी करके कहीं चले जाओगे तो क्या मतलब है कंपटीशन करने का। बट फिर भी बच्चे आज की जनरेशन को देखते हुए कहते हैं कि नहीं, मुझे भी जॉब करना है, मुझे किसी पे डिपेंड नहीं होना है, सेल्फ डिपेंडेंट बनना है। तो गर्ल्स कैंडिडेट के थ्रू मैं अपनी लाइफ बताऊंगी कि मुझे क्या प्रॉब्लम हुई। मैं जब ग्रेजुएशन में थी तो उसी टाइम पे मेरे पे प्रेशर पड़ने लगा कि आप शादी कर देंगे, पापा लोग लड़के देख रहे हैं, 2 साल के अंदर जॉब निकालना है तो निकालो, नहीं तो आपकी शादी कर दी जाएगी। तो ये प्रेशर था, इस प्रेशर से मैंने ओवरकम किया और कंटिन्यू किया अपनी जॉब को। फैमिली को भी समझाती रही कि मेरा निकलेगा, सिलेक्शन होगा। 1 साल में नहीं हो जाता है, फैमिली का ये इशू था कि 1 साल में सिलेक्शन हो जाता है, 2 साल होता है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो मैंने उनको भी कन्विंस किया कि नहीं, मुझे मम्मा 2-3 साल एटलीस्ट दो, कुछ मार्क्स में भी इम्प्रूव हो गए हैं, कुछ और मैं कोचिंग्स वगैरह ज्वाइन कर रही हूँ, सर के इस समय कांटेक्ट में हूँ तो इंग्लिश में भी मेरे मार्क्स अच्छे हो गए हैं। तो थोड़ा इमोशनल वो कनेक्ट है, इसलिए वो चीज़ आ रहा है, सॉरी फॉर डैट। बट हाँ, ये प्रॉब्लम थी तो मैंने 1-1 साल करके किसी तरह घर वालों से टाइम लिया और कंटिन्यू रखा अपनी प्रिपरेशन को। फैमिली प्रेशर के साथ साथ मैंने तैयारी की और फाइनली मेरा सिलेक्शन 2-3 जगह हो गया। बट क्योंकि मुझे अपनी फैमिली के साथ कनेक्ट रहना था, इस वजह से मैंने यूपी में ही सिविल कोर्ट की जॉब ज्वाइन किया, जूनियर असिस्टेंट के पोस्ट पे। मेरी ज्वाइनिंग हुई थी सीएचएसएल में भी, बट मैंने उसको ज्वाइन नहीं किया क्योंकि वो यूपी से काफ़ी दूर पड़ जाता। और एक बात और ये कह सकते हैं, जैसे बीइंग अ फीमेल एक प्रॉब्लम ये भी आती है कि आप हर तरह की जॉब नहीं ज्वाइन कर सकते हो। तो फैमिली को ध्यान में रखते हुए ये भी देखना था कि मैं फील्ड वर्क नहीं कर पाऊँगी। इस वजह से मैंने कुछ ऐसी पोस्ट चूज़ की, जैसे एसएससी सीजीएल के थ्रू मैंने रेलवे डिपार्टमेंट और ये सब को ज़्यादा प्रेफरेंस दी थी, ताकि मैं ऑफिशियल जॉब कर सकूं, अपनी फैमिली को भी फ्यूचर में डिफेंड कर सकूं, अपनी फैमिली को भी डिफेंड कर सकूं और अच्छे से कुछ गवर्नमेंट जॉब में देश के लिए भी कुछ कर सकूं। थैंक यू फॉर। तो देखिए, जैसे रोमा ने बताया कि क्या क्या प्रॉब्लम आई, लेकिन मित्रों सबसे बड़ी बात यह है कि इन सारी चीज़ों को देखते हुए अगर हम रोमा की बात करें तो बैकग्राउंड इनका, इकोनॉमिक बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी उन सारी चैलेंजों को फेस करते हुए, अपने फ्रेंड्स को, घर वालों को किसी तरीके से कन्विंस करते हुए, उनसे साल भर का 6 महीने का टाइम लेते हुए इन्होंने एक नहीं कई एग्जाम लगातार क्वालिफाई किए और अपने पारिवारिक जीवन के साथ साथ जो विभाग के प्रति कर्तव्य है उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से ये निर्वहन कर पाएँ। इसलिए इन्होंने इस जॉब को प्रीफर किया ताकि ये हर तरीके की जिम्मेदारियों का पालन पोषण कर सकें। अब हम बात करते हैं अंकित जी से। अंकित जी से जानेंगे, चूँकि ये रोमा के हस्बैंड भी हैं और वर्तमान में भी काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं और अभी भी तैयारी में लगे हुए हैं सिविल की। तो मैं इनसे जानना चाहूँगा कि इनके लाइफ में क्या चैलेंजेज आए हैं एग्जाम को क्वालिफाई करने से पहले। हेलो सर, हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अंकित जायसवाल है और इस समय मैं हाई कोर्ट के थ्रू जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट पे नियुक्त हूँ। और स्टार्टिंग में क्या होता है, जब आप तैयारी करते हैं तो स्टार्टिंग में तो सब सही चलता है, चीज़ें समझ में आती हैं, कोचिंग कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे तैयारी का समय आपका बीतता जाता है, अगर एग्ज़ाम नहीं निकलते हैं, फिर एक फैमिली से प्रेशर बनता है आपके ऊपर कि आप अगर जॉब नहीं निकालोगे तो फिर क्या करोगे। ये फिर क्या वर्ड आपके दिमाग में बहुत घूमता है और आप एक तरीके से डिप्रेशन के शिकार होते हैं। और मेरे साथ भी यही हुआ था कि जब मेरे एग्ज़ाम नहीं निकलते थे तो मैं भी रात भर सो नहीं पाता था, मेरी नींद टूट जाती थी कि अगर जॉब नहीं निकली तो फिर आगे चल के क्या करूँगा मैं। और फिर मैं सर से भी मिला, कई लोगों ने मुझे समझाया कि ऐसा है, इससे बाहर निकलो और तैयारी को कंटिन्यू करो। फिर मैं अपनी पढ़ाई करता रहा, तैयारी करता रहा। उसके बाद फिर मेरे कई सारे एग्ज़ाम मैंने दिए, जैसे कि
आरआरबी ग्रामीण बैंक और रेलवे की जो परीक्षाएं थी उसमें पॉइंट से मेरा रुकता था। फिर उसके बाद मैंने और भी तैयारी की, मुझे लगा कि कहीं ना कहीं मेरे अंदर कमी है। फिर मैंने और तैयारी की, मेहनत किया। फिर उसके बाद मैंने निकाला, सबसे पहले मेरा एग्ज़ाम जो निकला था यूपी SSSC के थ्रू जूनियर असिस्टेंट का निकला था, उसमें मैंने ज्वाइन किया था। 1 महीने में उस जॉब को कंटिन्यू कर पाया था, लेकिन 1 महीने बाद ही मेरा हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट का फिर एग्ज़ाम निकल आया। तो उसके बाद फिर मैंने उसको क्विट करके इसको ज्वाइन किया और आज मैं सेलेक्ट हूँ। और आपको भी यही कहूँगा कि आप भी तैयारी करिए और ये सोचिए कि मतलब अगर ये आपको लगता है कि जॉब नहीं निकल रहा है तो डिप्रेशन के शिकार मत होइए आप। और जो लोग डिप्रेशन के शिकार होते हैं और गलत कदम उठाते हैं, मैं उनसे कहूँगा कि वो पढ़ाई करें और एग्ज़ाम ज़रूर निकलेगा, लेकिन हाँ अपना वो 100% दें। ये नहीं कि बस पढ़ लिया और फिर छोड़ रहे हैं कि निकलता है तो ठीक है, नहीं तो नहीं, ऐसे नहीं। मेहनत करिए, ज़रूर निकलेगा। थैंक यू। तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। साथियों, स्टडी तो हम लोग अलग अलग भी शेयर करते रहते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनके साथ पूरा डिटेल में हमने स्टडी शेयर की है। आगे भी शेयर करेंगे कि कैसे आपको मैथ में काम करना है, इंग्लिश में काम करना है, जीएस में करना है, रीजनिंग सेगमेंट में काम करना है। क्लासेस चलती रहती है, उसमें भी हम लोग डिस्कस करते हैं। लेकिन थोड़ा आज जो नॉर्मल चैलेंज आप फेस करते हैं जो कि आपको तैयारी को कहीं न कहीं बाधित करता है, उस पे हमने एक शॉर्ट वीडियो बनाने का प्रयास किया है। आगे भी हम इसी तरीके से अन्य सफल लोगों से आपकी चर्चा मुलाकात कराते रहेंगे ताकि जिनसे आप प्रेरणा पा करके अपने जीवन में बेहतर परफॉर्मेंस कर सकें। और आज रोमा और अंकित की तरफ से मैं ये लाइन आपके लिए समर्पित करना चाहूँगा कि रख 2-4 कदम मगर पूरी तबीयत से, कि मंजिल खुद ब खुद चलकर तेरे पास आ जाएगी। अरे ओ हालात का रोना रोने वाले, तेरे तदबीर ही तेरी तकदीर बदल पाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।